नमस्कार विद्यार्थियों। मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ नागौर के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जो है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की बात की थी और राजनीतिक जीवन की बात की थी। और आज जो है इस वीडियो में हम इसके आर्थिक जीवन की बात करते हैं। आर्थिक जीवन की जब हम बात करेंगे कि अर्थ या से जो है इन्होंने रिलेटेड क्या काम किया है, अर्थ के लिए अगर बात करते हैं तो हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि ये वाणिज्य या व्यापार प्रधान सभ्यता रही है। और वाणिज्य व्यापार प्रधान सभ्यता रही है तो इसके अलावा जो है इनके द्वारा कृषि और पशुपालन भी किया है, पशुपालन भी किया गया है और कृषि भी की गई है। तो आज हम इन टॉपिक में एक एक करके थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं। कि कृषि की बात करते हैं तो हमने पहले ही बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता से गेहूं और जौ, चावल, इन फसलों की जानकारी हमें मिली है। इन फसलों के उत्पादन यानी कि खाद्यान्न फसल जो है, खाद्यान्न फसल, इनका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उत्पादन किया गया है। इसके अलावा अगर हम व्यापारिक फसल की बात करते हैं, व्यापारिक फसल यानी जिस फसल का उत्पादन व्यापार हेतु किया जा रहा है, इस फसल में नाम लिखते हैं कपास। और इतिहासकार यह कहते हैं कि कपास का उत्पादन करने वाले सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो पहले हैं। तो सिंधु घाटी वासी प्रथम हैं जिन्होंने कपास का उत्पादन किया है। और विद्यार्थियों, इससे एक जानकारी और भी मिलेगी कि यूनानियों ने जो है वो सिंधु सभ्यता के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग भी किया है। अगर खेती के अंदर या कृषि की जानकारी देखते हैं तो राई, खजूर, यह फसलें भी जो है इनके द्वारा उत्पादित की गई है। हमें जब हमने पिछले वीडियो देखे थे तो हमने ये देखा था कि बनावली से हमें जो है वह कृषि की जानकारी किन किन सभ्यता से मिल रही थी। एक तो कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिल रहे थे, ठीक है। और इस रूप में मैंने बताया था कि यहां से जुते हुए खेत मिल रहे थे, जुते हुए खेत, और इससे जो है कृषि की गई है जानकारी मिल रही थी। इसके अलावा अगर दूसरी सभ्यता की, दूसरे स्थल की बात करते हैं तो हमने बनावली, इसकी बात भी की थी कि यहां से हल की जानकारी मिल रही है जो कि लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है, लकड़ी से निर्मित। तो इसलिए विद्यार्थियों, इतिहासकार ये कह रहे हैं कि इन सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों के द्वारा कृषि की गई है। और जब मैंने इस सभ्यता की विशेषताओं की बात की थी तो मैंने आपको यह बताया भी था कि यह इन लोगों की हमें देन है। अगर इसी टॉपिक में आगे बात करते हैं तो जौ के सर्वाधिक साक्ष्य भी बनावली से मिले हैं। चावल के साक्ष्य जो है, जौ के साक्ष्य ये बनावली से, और चावल के साक्ष्य जो है वो लोथल से हमें मिले हैं, ठीक है। लोथल के में चावल जो है, या रंगपुर जो है जहां पर चावल की भूसी मिली है, इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कालीबंगा से सरसों की जानकारी भी मिल रही है, सरसों की, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये जानकारी पर्याप्त है। अगर आप फसलों की बात करेंगे, इसी में दूसरे वर्ग की बात करते हैं, पशु पालन
और पशुपालन की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा पशुपालन किया गया है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया भी था कि जानवरों को लड़ाकर और उनकी लड़ाई से मनोरंजन प्राप्त करना भी इनका जो है शौक रहा है, ये भी देखने को मिला है। तो कृषि के पश्चात सिंधु घाटी लोगों के अंदर पशुपालन भी देखने को मिला है। बैल, ऊंट, भैंसे, भेड़, बकरी, सुअर, हाथी, बैल, भेड़, भैंसा, हाथी, सुअर, कुत्ता या बिल्ली, इन जानवरों की जानकारी भी हमें यहाँ से मिली है। इसके अलावा घोड़ा, विद्यार्थियों कुछ इतिहासकार इस पशु के लिए यह कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के अवशेष नहीं मिले, लेकिन लोथल से हमें जो है वो घोड़े की जो है मिट्टी की मूर्ति मिली है, मृण मूर्ति, लोथल से। तो इसी जानकारी के आधार पर इतिहासकार यह कह रहे हैं कि घोड़े की जानकारी इन्हें थी। तो विशेष बात यह है कि गाय की जानकारी यहां से कहीं भी नहीं मिल रही है, परंतु बैल की जानकारी मिल रही है। अब इसमें भी एक विवाद यह है कि इतिहासकार कहते हैं कि जो एक सींग वाला जो गेंडा है उसको ये जो है बैल कह रहे हैं, लेकिन विद्वान जो है इस बात को लेकर विवादित हैं, कोई एक मत प्रस्तुत नहीं कर पाए। और बैल की जानकारी और जो है यहाँ से मिलती है। विद्यार्थियों घोड़ा शब्द मैंने लिखा है, इसमें आप जब वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि वैदिक संस्कृति के अंदर जो आर्य वासी हैं या आर्य लोग हैं उनका प्रिय पशु जो है वो घोड़ा रहा है, क्योंकि यह युद्ध के अंदर काम में लिया जाने वाला पशु है। तो यहाँ जो है वो घोड़े की जानकारी भी मिल रही है, और मैंने आपको अभी बताया कि यह भी एक विवादित तथ्य है। इसके अलावा जो है वो सुर कोटड़ा से भी घोड़े के अवशेष, सुर कोटड़ा, यहां से भी घोड़े के अवशेष प्राप्त हमें होते हैं। तो संभवतः जो है वो घोड़े को भी इनके द्वारा पाला गया है। अगर बात करते हैं कुत्ता और बिल्ली की, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि चौहदड़ों से एक ईंट पर जो है वो कुत्ते या बिल्ली के पंजे के निशान भी देखने को मिले हैं। तो ये जानकारी हमें मिलेगी कि इन पशुओं को पाला गया है। अब बात करते हैं व्यापार वाणिज्य की। आर्थिक जीवन में तीसरा है व्यापार या वाणिज्य। व्यापार या वाणिज्य की बात करते हैं तो यह इनका प्रधान कार्य या पेशा रहा है। मुख्यतः सिंधु घाटी जो लोग हैं वह व्यापारी वर्ग के रूप में भी देखने को मिले हैं। ये एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी और व्यापार जो है इनका बहुत ही विकसित रहा है। अब व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार देशी और विदेशी दोनों ही देखने को मिला है। देशी में बात करते हैं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है उनमें आपस में व्यापार इनके द्वारा किया गया है, और जिसे आप विदेशी कह रहे हैं या बाह्य व्यापार कह रहे हैं, तो दूसरे स्थलों, दूसरी सभ्यताओं से भी इनके द्वारा व्यापार किए जाने की जानकारी मिल रही है। और जब आप मेसोपोटामिया के साहित्यिक साक्ष्य देखेंगे तो उनमें बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्र का उल्लेख मिलेगा। तो विदेशी या बाह्य व्यापार की जब आप बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मेसोपोटामिया यहां से के साथ व्यापार की जानकारी मिल रही है। अब विद्यार्थियों
मेसोपोटामिया जो है, यहाँ की हमें बेलनाकार मुहर मिल रही है। और बेलनाकार मुहर के लिए हम जो है उल्लेख कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि कालीबंगा या लोथल से जो है वो बेलनाकार मुहर मिल रही है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के जो साहित्य हैं, उन साहित्य में बलूचिस्तान या सिंध क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो सिंध क्षेत्र या बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया है और सिंधु घाटी के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मेसोपोटामिया के साहित्य में मेलुहा यह जो शब्द है ये सिंधु घाटी के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। तो विद्यार्थी और इतिहासकार यह कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में व्यापार हुआ है, क्योंकि यह सभ्यता जो है वो दजला और फरात नदी के तट पर मिली है। यह सभ्यता ईरान में रही है। तो जाहिर सी बात है कि विदेशी व्यापार के अंदर भी जो है व्यापार जो यातायात के साधनों के द्वारा या जो है जहाज के द्वारा, दोनों रूपों में देखने को मिला है। ठीक है, तो यहां से व्यापार जो किया गया है वो जहाज या नाव से किया गया है और इसकी जानकारी लोथल से मिल रही है। और लोथल के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिल रहे हैं, जो कि जहाज या नाव बांधने का स्थान है। ठीक है, इसे जो है वो बंदरगाह भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो गोदी या गोदीवाड़ा के साक्ष्य जब मैंने पिछले वीडियो में लोथल आपको विस्तार से पढ़ाया था तब बताया था कि यहाँ से जो है गोदी या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिल रहे हैं और ये साक्ष्य जो है वह व्यापार जहाज या नाव के द्वारा व्यापार किए जाने का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है व्यापार की बात करते हैं तो प्राप्त साक्ष्यों में निपुर, किश, उर, तेल, अल, उमार आदि जो है इत्यादि में भी सिंधु की मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब विद्यार्थियों कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं से आप जो है वो ये जानकारी जुटा सकते हैं कि व्यापार जो है उनमें आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं। तो इनको जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को धातु का ज्ञान था, धातु से ये लोग जो है वो परिचित थे। तो धातुओं में आयात निर्यात में विशेष रूप में धातु जो है उनमें अगर हम बात करेंगे तो टिन, चांदी, तांबा, सोना। टिन एक सारणी बना लेंगे, टिन, चांदी, तांबा, सोना और जो है शंख, कोड़िया, हरितमणि और सेलखड़ी। शंख, कोड़िया, इसी के अंदर लिख लेंगे ये शंख या कोड़िया, हरितमणि या सेल खड़ी। विशेष धातु की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक जो है वह निचले स्तर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर और आईएएस या आरएस जैसे बड़े एग्जामिनेशन में भी जो है समाविष्ट किया गया है। तो हम उस लेवल का इन वीडियो के माध्यम से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। हम जो है वो पाठ्यक्रम की ही चर्चा इसमें कर रहे हैं। तो बात करते हैं टिन जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से। इसके अलावा चांदी जो है वह ईरान और अफगानिस्तान से, और तांबा जो है वह खेतड़ी राजस्थान से,
और इसके अलावा बात करते हैं तांबा और सोना जो है वह भी अफगानिस्तान से। यहाँ पर खेतरी या बलूचिस्तान, ये विद्यार्थियों मैं आयात और निर्यात दोनों ही रूपों में इसको आपको बता रहा हूं कि यहाँ से जो है वो आयात और निर्यात किया गया है। और इसके अलावा शंख या कोड़ियों की बात करते हैं तो सौराष्ट्र यानी गुजरात, और हरित मणि की बात करते हैं तो दक्षिणी भारत, और सेल खड़ी जो है वो बलूचिस्तान या दक्षिणी भारत। यहां से जो है ये धातुएं जो है वह आयात और निर्यात की गई है। इसके अलावा निर्यात की जाने वाली अन्य वस्तुओं में कृषि उत्पाद, गेहूं, जो मटर, तिल, ये जो है कृषि की फसलें, तांबा, हाथी दांत, सूती वस्त्र, सीप की बनी हुई वस्तुएं, मनके और मृण मूर्तियां, मृद भांड। तो इस सारणी के अलावा आयात की जाने वाले, हम ये तो धातुओं की बात कर रहे हैं। धातुओं के अलावा अगर हम बात करते हैं अन्य वस्तु, तो अन्य वस्तुओं में मनके, मृण मूर्ति और खाद्यान्न फसल, इसके अलावा जो है मृद भांड, इसके अलावा जो है हाथी दांत की बनी वस्तुएं और तांबा, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं और जो है सूती वस्त्र, सीप की बनी वस्तुएं, इत्यादि भी जो है वह इस सभ्यता से निर्यात की गई हैं। तो विद्यार्थियों इसी टॉपिक के अंदर हम जो है अब व्यापार वाणिज्य को विस्तार में पढ़ते हैं। तो विस्तार में व्यापार वाणिज्य में किन किन स्थानों से हमें व्यापारिक जो वस्तुएं हैं जिनमें नाम मिलेंगे, माप तोल की जो वस्तुएं हैं वह कहाँ से मिल रही है, और इसके अलावा व्यापार वाणिज्य के अंदर जो है वो शिल्प की बात करते हैं। तो शिल्पकारी की अगर हम बात करते हैं तो हमने यह देखा कि कुंभकारी यानी घड़े या मिट्टी के बर्तन बनाने के जो कार्य है ये इनका प्रमुख कार्य देखा गया है। इसके अलावा जो है व्यवसाय में जो मिट्टी के बर्तन या खिलौने इत्यादि भी इनके द्वारा बनाए गए हैं। खिलौने और मिट्टी के बर्तन, विद्यार्थियों ये इनका प्रमुख पेशा भी रहा है, कार्य भी रहा है। तो शिल्पकारी करने वाले लोग भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मौजूद रहे हैं। और बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ पकाई गई मिट्टी की ईंटों से भी जो है घर बनाए गए हैं, ये हमने बात की थी जब हमने भवन निर्माण की बात की थी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से सूती वस्त्र उद्योग जो है वह भी देखने को मिला है। यहाँ जो है वो सूती वस्त्र बनाए। मैंने जब आपको इनके सामाजिक जीवन की जानकारी दी थी तो बताया था कि सामाजिक जीवन में जब हमने रहन सहन की बात की थी या वस्त्र की बात की थी, वस्त्रों की, तो ऊनी और सूती वस्त्र दोनों ही पहने गए हैं, यह जानकारी हमें मिल रही थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जब हम बात कर रहे थे व्यापार की, तो देशी व्यापार यानी कि यातायात के पशुओं या बैलगाड़ी के द्वारा किया जा रहा था।
और जो है नाव से भी किया जा रहा है, ये जानकारी हमने देखी है। तो यातायात के साधनों के रूप में इन्होंने जानवरों की निर्मित गाड़ियों का प्रयोग भी किया है और नावों का प्रयोग भी किया है। तो शिल्प के अंदर देखते हुए हमने इसको जो है ये देखा कि शिल्प कार्य भी इनके द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। विद्यार्थियों, इसी टॉपिक को आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे तो इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसकी चर्चा करेंगे कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर किन किन चीजों को शामिल करते हुए इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हमें क्या देन दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही पसंद आ रहा है, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।